बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला आप सब पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाए। आज की इस रूहानी गुफ्तगू में हम एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे जो तकरीबन हर घर की ज़रूरत बन चुका है। आज का हमारा मौजू है नाफरमान बच्चों को फरमाबरदार बनाने का मुजर्रब रूहानी अमल। ये मौजू हर उस माँ बाप के दिल की आवाज़ है जो अपनी औलाद के रवैये से परेशान हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे बने, मुअद्दिब हों, दीनदार हों, वालिदैन की इज्जत करें और दुनिया व आखिरत में उनके लिए सदकाए जारिया बने। इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे औलाद की तरबियत की अहमियत, रूहानी असबाबे बिगाड़, वालिदैन की जिम्मेदारियां, कुरान और हदीस की तालीमात, बच्चों के हक में वालिदैन की दुआएं और आखिर में एक निहायत मुजर्रब और आसान रूहानी अमल जो अल्लाह के हुक्म से बच्चों को नरम दिल, अदब वाला और फरमाबरदार बना देगा। इस गुफ्तगू को आखिर तक सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। सबसे पहले ये जान लें कि औलाद अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरह अल फुरक़ान आयत 74। और वो जो ये दुआ करते हैं, ए हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। ये आयत हमें बताती है कि नेक औलाद आंखों की ठंडक है और वालिदैन को चाहिए कि इसके लिए अल्लाह से दुआ करें। वालिदैन की जिम्मेदारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की अच्छी तरबियत है। अक्सर माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे नाफरमान हैं, बदतमीज हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि उनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई? क्या हमने खुद उनके सामने झूठ बोला? क्या हमने गुस्से में उन पर चीखा? क्या हमने उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा? क्या हमने उनको वक्त दिया? माँ बाप की ज़बान, उनका किरदार, उनकी आदत सब बच्चे सीखते हैं। इसलिए सबसे पहले वालिदैन को अपनी इस्लाह करनी होगी। रूहानी असबाबे बिगाड़। औलाद की नाफरमानी के कुछ रूहानी असबाब भी हो सकते हैं। नजर बद, जादू या बंदिश, रिस्क हराम, वालिदैन की बद दुआ, गुनाहों की नहुसत। शैतान भी वालिदैन और औलाद के दरमियान फसाद डालता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें बार बार शैतान के शर से बचने की दुआ सिखाई है। वालिदैन को करने वाले बुनियादी अमाल। नमाज की पाबंदी। घर में 5 वक्त की नमाज का माहौल बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हों। कुरान की तिलावत। घर में कुरान की आवाज गूंजे। सूरह अल बकरा की तिलावत से शैतान भाग जाता है। रिस्क हलाल। हराम माल बच्चों के दिल सख्त कर देता। रिस्क हलाल में बरकत भी है, हिदायत भी। दुआएं। माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं रद्द नहीं होती, वालिदैन की औलाद के हक में, मजलूम की और मुसाफिर की। नजर बद का इलाज। अक्सर बच्चों की जिद और नाफरमानी नजर बद का असर भी होती है। इलाज सूरह अल फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी। इनको पढ़कर बच्चों पर दम करें, पानी पर दम करके पिलाएं। रोजाना ये अमल करें, अल्लाह के हुक्म से असर होगा। जादू या बंदिश का इलाज। अगर शक हो कि किसी ने हसद या जादू किया है
सूरत अल बकरा मुकम्मल पढ़ें या सुनाएं। आयत 102 सूरत अल बकरा रोज़ाना 41 बार पढ़कर पानी पर दम करें। सूरह यूनुस की आयत 81-82 भी बहुत मौसर हैं। ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, नाफरमान बच्चों को फर्मा बरदार बनाने का मुजर्रब अमल। इसमें मुबारक या हदी तरीक़ा, बावुज़ू होकर पुरसुकून जगह बैठें, दू से नीयत करें, या अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत अता फरमा, उसका दिल नरम कर दे। 2 से 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। या हदी 1000 बार पढ़ें। दरमियान में बच्चे का नाम लेकर दुआ करें, या अल्लाह अपने नाम या हदी के सदक़े मेरे बेटे बेटी को हिदायत अता फरमा, इसके दिल को नरम कर दे, जिद और नाफरमानी ख़त्म फरमा। आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। कितने दिन करें? कम अज कम 21 दिन मुसलसल। बेहतरीन यह है कि 40 दिन करें। अमल के बाद की खुसूसी दुआ। अमल मुकम्मल करने के बाद खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करें। ए अल्लाह मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना, इसमें मोहब्बत, अदब, फर्माबरदारी और दीनदारी पैदा फरमा। या अल्लाह इसके दिल से जिद और नाफरमानी निकाल दे, इसे मेरी इताअत गुजार और तेरा नेक बंदा बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। बच्चों के साथ हुस्न सुलूक। याद रखिए, रूहानी इलाज के साथ अमली तरबियत भी जरूरी है। बच्चों से मोहब्बत से बात करें, उनकी बात सुनें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको वक्त दें, उनके दोस्त बनें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को गोद में बिठाते, उनके सर पर हाथ फेरते, उन्हें दुआएं देते। वालिदैन के लिए नसीहत। अल्लाह पर भरोसा रखें, सब्र करें, दिल में यकीन हो कि दुआ कबूल होगी। बच्चों की इस्लाह में जल्दबाजी न करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। आइए आखिर में सब मिलकर दुआ करें। या अल्लाह इस वीडियो को सुनने वाले तमाम वालिदैन की मुश्किल आसान फरमा, उनकी औलाद को नेक बना, फर्मा बरदार बना, उनके घरों को मोहब्बत, सुकून और बरकत का गहवारा बना दे। या अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनके दिलों को जोड़ दे, उनकी नस्लों को साले बना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम सामीन, ये था आज का मुकम्मल रूहानी वजीफा और नसीहतें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर आगे शेयर करें। शेयर करने से किसी माँ बाप की परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।